यह चर्चा स्कूलों में सुरक्षा और निर्भयता यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दों पर आधारित है, जो छोटे बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस चर्चा के दौरान हम न केवल बच्चों की स्कूल में बल्कि स्कूल के बाहर भी उनकी सुरक्षा और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। माता पिता और शिक्षक के रूप में हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी बच्चों को अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा, हिंसा और उत्पीड़न के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग और आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करें। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि कैसे? आइए हम सबसे पहले सड़क पर सुरक्षित रूप से चलने के तरीकों को समझें। चाहे बच्चे स्कूल जाते हैं या बस लेते हैं, उन्हें सड़क पर सुरक्षित रहने के नियमों के बारे में बताया जाना चाहिए, जैसे कि सिग्नल यानी कि ट्रैफिक लाइट, संकेत और प्रत्येक रंग क्या इंगित करता है, कब रुकना है, देखना है और फिर सड़क पार करना है। सड़क पर दौड़ना नहीं है, ध्यान देना और सुनना कि क्या वाहन आ रहा है। हमेशा फुटपाथ और पैदल यात्री क्रॉसिंग का उपयोग करना, कभी भी मोड़ पर सड़क पार न करना, कभी भी वाहन के बाहर हाथ न रखना। सुरक्षा से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण लेकिन छिपा हुआ पहलू है हिंसा और उत्पीड़न, या कोई भी ऐसा कार्य है जो किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। हिंसा और उत्पीड़न के कई प्रकार होते हैं, जैसे भावनात्मक हिंसा, यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, शारीरिक दंड और धमकाना आदि। बच्चों के बीच इस समझ को विकसित करने और उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है कि वे हिंसा और उत्पीड़न की स्थिति में उचित कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहें। आवश्यकता पड़ने पर लोगों, सेवाओं और संस्थानों से मदद लें। दृढ़ता के साथ नहीं कहें। मौका मिलने पर ऐसे व्यक्ति से दूर चले जाना यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना जहां अधिक लोग हों। एक व्यक्तिगत सुरक्षा जाल बनाना, जिसे पर्सनल सेफ्टी नेट भी कहा जाता है, को तैयार करें, जो उन लोगों की एक वेब है जिन पर बच्चे भरोसा करते हैं और हिंसा के मामले में सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सूचना, सलाह, समर्थन और गोपनीय भावनाओं या घटनाओं को साझा करने के लिए भी सेफ्टी नेट एक बातचीत के चैनल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसमें माता पिता, शिक्षक, बुजुर्ग, रिश्तेदार, मित्र, परामर्शदाता, मार्गदर्शक, स्वास्थ्यकर्मी या यहाँ तक कि सरकार, जिनमें पुलिस या गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, को रखा जा सकता है। बच्चों का यौन शोषण होने की स्थिति में उनका समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए यौन अपराध अधिनियम यानी कि पॉक्सो कानून बनाया है। बच्चों से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया का उपयोग। बच्चे सूचनाओं का जल्दी से पता लगाने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी साझा कर देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को यह समझने की ज़रूरत है कि अपराध भी वास्तविक जीवन की तरह ही आभासी दुनिया से भी किए जाते हैं। इसलिए मीडिया और इंटरनेट के उपयोग के दौरान आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर भी बच्चों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। जैसे ये ध्यान रखना कि साइबर अपराध, असुविधा, वित्तीय हानि और पीड़ित की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खतरा होता है। कैसा, कितना और किसके साथ जानकारी साझा करनी है। किसी अनजान व्यक्ति से आमने सामने मिलना या वीडियो कॉल पर सहमत होना संभवतः एक असुरक्षित निर्णय है। ऐसे व्यक्ति को संपर्क सूची से हटा देना और संदेहास्पद होने पर संदेश भेजने वाले को अवरुद्ध या ब्लॉक कर देना। सोशल मीडिया पर स्थान और अन्य व्यक्तिगत विवरण साझा करने से बचना। किसी भी प्राप्त जानकारी या सूचना पर प्रतिक्रिया करने या सोशल मीडिया पर इसे अग्रेषित करने या फॉरवर्ड करने
से पहले जानकारी या सूचना की प्रामाणिकता को सत्यापित करना। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो आमतौर पर बिना आहट के सीधे आ पहुंचता है, और वो है भूकंप, आग लगना, चक्रवात और बाढ़ आदि। ऐसे में सभी को आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को समझना और शारीरिक व मानसिक आघात से बचने या उसे कम करने के लिए पहले से ही तैयार होना जरूरी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन साप्ताहिक ज्ञान और जीवन कौशल निर्माण गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करे। विद्यालय विकास योजना में सुरक्षा मुद्दों को शामिल करे। सुनिश्चित करे कि शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को आपदा जोखिम कम करने का उचित प्रशिक्षण भी मिल सके। सुरक्षा नियोजन अभ्यास में पंचायत राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों और लाइन विभागों को शामिल करें। सुनिश्चित करें कि विद्यालय की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक मानदंड और मानक अपने विद्यालय भवन और गतिविधियों में लागू किए जाएं। बच्चों और स्कूल के कर्मचारियों के लिए भी मॉक ड्रिल का आयोजन करें। आपदा जोखिम में कमी करने की शिक्षा और इसके प्रसार में भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए परिवारों और समुदायों में उपयुक्त रणनीतियों को अपनाएं। आपातकालीन संपर्क विवरणों का रिकॉर्ड रखें और सभी बच्चों और साझेदारों को भी सूचित करें। सुरक्षित रहें और खुश रहें।